अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वो कहते हैं ना कि दो चीज़ें कभी भी ज़िंदगी में इंसान कभी किसी को ना दे, एक अपनी गाड़ी और दूसरा अपना पैसा। क्योंकि ये दोनों चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ आपको ही ख्याल होता है इस चीज़ का कि आप करेंगे इसकी, कि इसे कैसे इस्तेमाल करना और किस तरह करना है। एक भाई मुझसे पूछ रहे हैं कि उनके कज़न्स होते हैं अज़रबैजान में और वो कह रहे हैं जी कि 35 से 40 लाख वो कह रहे हैं इन्वेस्ट करो हॉस्टल में। तो वो मुझे कह रहे हैं जी आप मुझे मशवरा दें, आप क्या कहते हैं आप, मेरे पास टाइम बहुत कम है। तो मैंने उन्हें ये बात कही है, मैंने कहा भाई मेरे कि मैं आपके कज़न्स को नहीं जानता और आपकी उनके साथ क्या डील हुई है मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन आपने मुझसे एक मशवरा मांगा है तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है। आज गर्मी भी यहाँ बड़ी है तो बुरा हाल हुआ वैसे। अच्छा, मैंने उन्हें कहा जी कारोबार दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक फर्स्ट कारोबार वो होता है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें आप प्रॉपर्टी ले लेते हैं या कोई आपके पास गोल्ड ले लेते हैं आप, या आप पेमेंट दे के कोई आपके पास हाथ में कोई चीज़ आ जाती है आपके पास, आप अपने आप को मतलब सिक्योर कर लेते हैं आप, ठीक है। जिसमें मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट समझिए आपके पास ही होती है वो वाली, वो कुछ टाइम बाद आपको फ़ायदा भी दे सकती है और नुकसान भी दे सकती है, लेकिन वो आपके अपने हाथ में होता है, उसे आप किस टाइम कैसे यूज़ करते हैं आप। ये फर्स्ट इन्वेस्टमेंट होगी आपकी। सेकंड इन्वेस्टमेंट वो होती है जिसमें आप साइलेंट पार्टनर होते हैं, अपनी पेमेंट उठा के आप दूसरों को दे देते हैं आप, ठीक है। आपको इसमें नहीं पता होता कि उस कारोबार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आपकी पेमेंट कहाँ लगी है किस जगह लगी है, आपको नहीं पता होता इस बात का। वो होता है साइलेंट पार्टनर, आप इसे कह सकते हैं आप, क्योंकि आप उसमें खुद इन्वॉल्व नहीं होते। जो आगे बंदा होता है वो आपका सारा कर रहा होता है, इसमें आपको नहीं पता। ये जो सेकंड इन्वेस्टमेंट होती है ना, ये फर्स्ट इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा ख़तरनाक होती है और नुकसानदेह भी होती है जी। एक भाई साहब यहाँ आए हैं, मैं आपको बताता हूँ, जो जिस भाई ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है उन्हें भी इस बात का पता चल जाएगा, मैं जवाब दे देता हूँ आपको। एक भाई साहब दुबई में होते हैं, बड़ा अच्छा बिज़नेस है उनका और यूट्यूब वगैरह देखते रहते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया वगैरह। वहाँ से उन्हें किसी भाई साहब ने कहा है जी कि आप इन्वेस्टमेंट करें। वो प्रॉपर्टी वगैरह की कोई इन्वेस्टमेंट करवाता था यहाँ अज़रबैजान में, और इस हवाले से उसकी कोई बातचीत हुई। वो भी कारोबारी बंदा था, कहता है यार ठीक है इन्वेस्टमेंट कर देता है। जो कारोबारी होता है ना, बिज़नेस सही जो पेयर होते हैं बिजनेसमैन, वो कहते हैं यार ठीक है कारोबार जितना एक्सपेंड होता है करें। एक इंसान मतलब है कि अपनी जो है ना जगह जगह पे ब्रांचेस बनाता है, कोशिश करता है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूँ, आने वाले वक्त में मुझे फ़ायदा हो उसका। तो वो उसने कहीं रब्ता किया यहाँ बंदे ने उसे कहा जी ठीक है आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। उसने कहा ठीक है। जब वो बंदा यहाँ विज़िट करके आया, दुबई से यहाँ आया विज़िट पे, उनकी बातचीत हुई तो उसने उसे बातों में कहा यार कि आप कपड़े में इन्वेस्टमेंट करें, आप बड़ा अच्छा पैसा है कपड़े में। उसे भी पता है कपड़े में बड़ा अच्छा पैसा है, वो तो बड़ा हर इंसान को ही पता है यार कपड़ा बिज़नेस तो बहुत अच्छा है ये वाला। हमारे नबी पाक भी तिजारत करते रहे कपड़े में। अच्छा, वो उसका ज़हन कपड़े वाली साइड पे आ गया। उसने कहा ये आपने प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करनी है आपने इसमें, ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप कपड़े में करें जिसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट हो। उसने यहाँ एक बंदे से मिलवाया उसे, ठीक है। जब बंदे से यहाँ वो मिला, बातचीत हुई सारी, उसने अपनी शॉप्स वगैरह दिखाई, यहाँ बड़ा बिज़नेस दिखाया, ये मेरा बिज़नेस है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। अच्छा, उस बंदे ने क्या किया जी कि इन्वेस्टमेंट कर दी। अब देखें उस बंदे से बेवकूफ़ी कहाँ हुई। बेवकूफ़ी उसकी ऐसे हुई कि वो उसने 1,45,000 मनात इन्वेस्ट किए। ये पाकिस्तानी तकरीबन लगभग 2.5 करोड़ के बनते हैं। उसने इन्वेस्टमेंट कर दिए। अब उसने किया क्या जी, उसके साथ रिटर्न एग्रीमेंट कर लिया, मैंने पेमेंट दी, स्टाम्प किया, उसका चेक लिया उसने, उसकी वाइस भी उसके पास थी, तो पूरा कंटेनर उसने भेज दिया यहाँ। उसने कस्टम भी क्लियर करा के दे दिया। उसने कहा यार ये लेकर। इस बात को आज 1 साल हो गया, ठीक है। जहाँ उसने इन्वेस्टमेंट किया मैं उसे भी जानता हूँ, ठीक है। जिसने इन्वेस्टमेंट की मैं उसे भी जानता हूँ, वो मुझे खुद मिला। ये खुद मुझे उसने बताई है, ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है सारी, ठीक है। जो जिसने उसका बताया मुझे उसका भी पता है कहाँ उसने इन्वेस्टमेंट की है, किस बंदे के पास की थी। अब हुआ क्या, इनका केस एम्बेसी में गया, एम्बेसी ने उसे भी बुलवाया। उसने बताया जी ऐसे ऐसे मैंने माल, इसने मुझे यहाँ भेजा, मैंने तो आगे रशिया भेज दिया। और भाई तूने रशिया क्यों भेजा माल, इसने जो तुझे अज़रबैजान के लिए स्टॉक दिया था, रशिया के लिए थोड़ी दिया था स्टॉक। अब ये देखें ये सबसे बड़ा झूठ, ठीक है। वो कहता है जी मैं अभी फ़िलहाल हालात ख़राब हैं, तो वो पेमेंट रिकवर होगी, तो ये वो कहते करते उसने टाल मटोल कर दिया। दोबारा जब एम्बेसी ने बुलवाया तो वो गया ही नहीं। एम्बेसी के थ्रू उस बंदे ने केस कर दिया। इस बात को भी गालबन मेरे ख्याल में आज 4 से 5 माह तो हो ही गए हैं, इसका भी उसे कोई आउटपुट नहीं मिल रहा। वो बेचारा यहाँ विज़िट पे बैठा हुआ है, फंसा हुआ है। वो मुझसे उसने पूछा क्या करूँ, तो मैंने उसे क्या कहूँ, मैं उसे आगे से मैंने उसे यही कहा है, मैंने कहा यार भाई मेरे तू खुद बेहतर समझता है कि तू क्या कर सकता है, ठीक है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अब जो अच्छे तरीके से पेमेंट निकल आए, अदरवाइज़ तो पेमेंट बहुत मुश्किल है ऐसे निकलना।
आपस में बैठ के बातचीत कर लो यार, जैसे भी होता है। अब तूने बेवकूफ़ी तो इतनी बड़ी की है, ठीक है, तो अब देख लो खुद, जो तुझे बेहतर लगता है वो तू कर ले। वो बंदा आज तक फंसा हुआ है यहाँ, उसकी पेमेंट नहीं निकली। ये था यहाँ साइलेंट पार्टनर, ये मैंने आपको इस तरह बताया साइलेंट पार्टनर का। अब या तो आप खुद इन्वॉल्व हो बीच में इन्वेस्टमेंट में, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मैं आपको मना नहीं कर रहा आप करें, लेकिन खुद इन्वॉल्व हो बीच में आप, ठीक है। आप इन्वॉल्व होंगे, आपको पता होगा आपकी पेमेंट कहाँ लग रही है कहाँ नहीं लग रही। बाकी जो जिसकी सर्विस है, सर्विस दे रहा है आपको, आपके काम कर रहा है, डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है आपकी सारी, आप उसके जो पैसे बनते हैं आप उन्हें दें। आप, मैं ये बात नहीं कहता कि आप उन्हें ना दें, आप उन्हें दें, लेकिन जब आप खुद बीच में इन्वॉल्व होंगे ना तो आपको फ़ायदा होगा। मैं आपको एक और बात इसकी भी बताता हूँ जो मेरे साथ इसमें गुजरी है। जब मैं पाकिस्तान में था तो मेरा वहाँ फूड आइटम का कारोबार था, फूड्स का। पहले मैं साथ साथ जॉब भी कर रहा था यूनिलीवर में, तो मेरा दिल था कि यार मैं कारोबार करूँ कोई, ऐसे ही हूँ। मार्केटिंग की जॉब थी मेरी उसमें। तो करते करते मुझे किसी के रेफरेंस के थ्रू एक बंदा मिल गया, वो मेरा जानने वाला था। उसने जी इन्वेस्टमेंट किया, उसने कहा मैं 20 लाख इन्वेस्ट करता हूँ। ये 2015 की बात है, ठीक है। ये मेरी वीडियो देखा करें, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं सीखने के लिए, ठीक है, ताकि माजी में आपको कोई नुकसान ना हो। उसने क्या किया जी कि आज मैं 20 लाख इन्वेस्ट करता हूँ। मैंने कहा ठीक है। करते करते उसने 20 लाख तो नहीं किया, 4 लाख इन्वेस्ट किया। मैंने कहा यार मैंने करना ही नहीं है, ये क्या कर रहा है, ये ड्रामेबाजी कर रहा है। अब 4 लाख में हमने साथ लेबर भी रखने हैं, बुकर भी रखने हैं, हमने फूड्स पे काम करना था, हमने डिस्ट्रीब्यूशन लेनी थी हमने उस पर। तो वो फिर स्टेप बाय स्टेप हमने उस काम को बढ़ाना था उसे। तो जिस बंदे ने बीच में हमारा बैचअप करवाया, उसने कहा फिर तू स्टार्ट कर, ये बंदा इन्वेस्टमेंट करेगा, ये कारोबारी बंदा है। जानता मैं भी था उसे, लेकिन कम। मैंने कहा ठीक है यार स्टार्ट लेते हैं 4 लाख से। कोठी उसकी अपनी थी, गाड़ियाँ उसकी अपनी थी, हमने अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट कर दिया। वो था बीच में पहले साइलेंट पार्टनर। मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है, वो भी मुझे घर तक जानता था वो, ठीक है। हुआ क्या कि काम स्टार्ट किया हमने, ठीक है, ऑर्डर बुकर साइज किए मैंने, ड्राइवर, सेलमैन, पूरा एक मैंने सेटअप बना दिया। स्टार्ट हो गया काम मेरा। पहले दिन उसने विज़िट किया, आया वो, जब काम हमारा स्टार्ट हुआ तो उसने देखा, उसने कहा यार फ़याज़ इतना बड़ा स्टॉक निकला है, ये किस चीज़ का है। मैंने कहा ये ऑर्डर है सारे। वो बड़ा परेशान हुआ उस वक्त ना, कहता यार इतना बड़ा ऑर्डर है। खैर ऑर्डर जब मैंने डिस्पैच करवा दिया, निकल गया मार्केट, तो मुझे कहता है जी अगला ऑर्डर बना। अब जो है ना 4.5 लाख का लगा था पहला ऑर्डर, तो दूसरा उसने ऑर्डर मंगवाया मेरे ख्याल में 5 के 6 लाख का था, ठीक है। तो मैंने कहा जी ठीक है। करते उस बंदे ने 20 लाख इन्वेस्टमेंट वाकई कर दिया उसने। लेकिन इसमें थोड़ा सा बीच में मैं ब्रेक हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ दिन गुजरे ना, वो जो मेरे लड़के थे काम करने वाले, उसने ना जो है थोड़ा सा हिट करना शुरू कर दिया। मैंने उसे मना किया, मैंने कहा यार तू बीच में इन्वॉल्वमेंट ना कर, बंदों को ना कर, मैं खुद हैंडल कर लूँगा उन्हें। उसे ये बात थोड़ी सी बुरी लगी, एक दफ़ा मना किया, दूसरी दफ़ा मना किया, तीसरी दफ़ा उसे ये बात बुरी लगी। उसने कहा नहीं मैं बीच में आऊँगा। मैंने कहा यार तेरी तो पहले बात हुई है मुझसे। मैं ऐसे डेली का डेली जो है ना उसने अपना रखा हुआ था, बीच में बनोई था उसका, वो डेली का डेली वो लेजर अपडेट होता था, उसे पता होता था कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, कितना निकल गया है, क्या क्या है सारा कुछ, कितने एक्सपेंस हुए हैं। अब हुआ क्या कि उसने कहा नहीं मैं जाऊँगा। मैंने कहा नहीं मैं नहीं आऊँ, मैं नहीं आने दूँगा ऐसे, ठीक है, मैं बीच में किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं चाहता। खैर क्या हुआ जी, उसने कहा जी नहीं मैं आऊँगा, नहीं तो ऐसे काम नहीं चलेगा। मैंने कहा यार क्लोज़ कर दो, ठीक है, ये सेटअप है, तू जान तेरा काम जाने। उसने कहा ठीक है जी बैठ के हिसाब किताब करें। गालबन हार्डली मेरे ख्याल में कुछ ही दिन गुजरे हैं, तो जब उसने बैठ के हिसाब किताब किया, उसका वो जो अकाउंटेंट था बनोई, उसका वो भी साथ था, तो आप यकीन मानेंगे कि हम प्लस प्रॉफिट में जा रहे थे। वो बंदा बड़ा हैरान हुआ इस बात पे। तो आप यकीन मानेंगे कि जैसा सारे लड़कों को मैंने बुलवा लिया, मैंने कहा यार सेटअप क्लोज हो गया, माजरत, मैंने उनसे सॉरी किया। तो मैंने कहा यार मैं नहीं जारी कर सकता, थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम हो गई है। उन्होंने कहा जी ठीक है, जैसे फैसला आप कहेंगे हम ऐसे करेंगे। और वो लड़के नौकरी भी छोड़ने के लिए तैयार हो गया। उन्होंने कहा यार हम कहीं और कर लेंगे। वो हुआ क्या कि खैर उस बंदे ने जब देखा यार कि बंदा तो मेहनती है, ईमानदार है, तो उसने मुझे जब रात क्लोज हुआ ना सारा सेटअप, मुझे उसने कहा नहीं फैसला आप करें काम, आप या आप एज आ मैनेजर काम करें, ठीक है। पहले उसने मुझे यहाँ ऐसी ऑफर कराई, आप मैनेजर आप काम करें, बताएं क्या सैलरी लेंगे आप, जो आप कहेंगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने उसे इनकार कर दिया। मैंने कहा नहीं यार मैं तेरे साथ पार्टनरशिप पे आया था और मैं ये नौकरी से तो मैं पहले ही तंग हूँ, तो मैं तो नौकरी नहीं कर सकता, तो मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, कारोबार करना चाहता हूँ। उसने कहा जी ठीक है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी। उसने कहा जी मैं आपको इतने परसेंटेज पे रखने के लिए तैयार हूँ, 30% पे खर्चे निकाल के 30% आपका, 70 मेरा, खर्चे मेरे। मैंने कहा ठीक है मंजूर है मुझे। देखिए मैंने आपको परसेंटेज भी बता दिया। अब जो ये वीडियोस देख रहे हैं ना मेरे एरिया के हैं, उन्हें ये बात पता होगी लाजमी, तो मुझे जानते हैं सारे मेरे एरिया में। अब हुआ क्या, इस बात पे आपको बताऊं कि काम हमारा स्टार्ट हो गया। वो भी बंदा बीच में आ गया, उसने कहा यार मुझे आने दे। अब जो उसका बनोई था ना वो बड़ा नाइस बंदा था। उसने मुझे कहा फ़याज़ इसके आने से तुझे फ़ायदा है, ये मैं तुझे बता दूँ। वो जो जिसने हमारा बैचअप करवाया था वो भी आ गया, तो उसने भी मुझे यही कहा, कहता है फ़याज़ ये जब आएगा ना बीच में से पता चलेगा पेमेंट कहाँ जा रही है, कैसे लग रही है, पेमेंट मज़ीद ज़रूरत है, ये तुझे मज़ीद देगा, कारोबार बढ़ेगा, कम नहीं होगा, और ये तेरा कारोबार में हेल्प करेगा, बढ़ाएगा कारोबार, उसके साथ काम करेगा। ये वो नहीं है कि बड़ा पैसे वाला बंदा हो, चौधरी टाइप होते हैं बैठ जाते हैं, ये तेरे साथ हेल्प करवाएगा काम। आप यकीन मानेंगे, आप यकीन करेंगे, हमारी इन्वेस्टमेंट उसकी 35 से 40 लाख पे चली गई उस वक्त, उसने की इन्वेस्टमेंट। और ये बात वाकई ठीक हुई कि वो बीच में जब मैंने उसे इन्वॉल्व किया, उसने देखा यहाँ पेमेंट की ज़रूरत है, सिर्फ एक कॉल पे वो मेरी जो है ना
कहता है ये ले पेमेंट, उसने लिखाई है पेमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा अच्छा सेटअप चला, बहुत ही अच्छा सेटअप हमारा रन हुआ। बस नज़र लगी कि हमारा सेटअप हमने जो है ना सोल की तरफ हम जाने लगे थे वहाँ, और मेरा और उसका एक्सीडेंट हो गया था मरगला वहाँ एक जगह टेक्सला के पास, मेरा उसका दोनों हो गया था। हमारी वहाँ एक डील हुई थी इस्लामाबाद में, ठीक है। तो 7 बेड फोर्स का ऑर्डर था हमारे पास, जूसेस का, तैयार फूड का जूस था। चौधरी वेद की कंपनी थी, लोर सेंट्रल जेल रोड पे है गलबन, वो कोट लखपत कोई ऐसा एड्रेस है उसका, मैं भूल गया, काफ़ी पुराना है ये वाला, इसलिए सन गोल्ड जूस था, मुझे आज भी याद है। हमारा ऑर्डर था, मैं वो सैंपल और अब बात चीज़ सारी हो गई थी, वो जूस पता था कौन सा है उसका, सिर्फ ऑर्डर मैंने सैंपल दिखा के लेने थे, किस किस का कितना ऑर्डर लेना है। आप यकीन करेंगे हमारा मरगले में एक्सीडेंट हो गया और मैं 4 माह बेड पे पड़ा रहा। मुझे बहुत ज़्यादा लग गई थी, बहुत ज़्यादा मैं जाना डैमेज हो गया था, उसे लगी थी लेकिन काम वो पीछे से, फिर जब मैं 4 माह बेड पे था उससे पीछे मैनेज ही नहीं हुआ काम। तो वो कहता है नहीं फ्याज मुझसे नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ। फिर वो एक और बंदा उसके साथ पड़ गया, उसका बंदोई था, कपड़े वाली साइड पे उसे ले गया, उससे काफ़ी ज़्यादा फिर नुकसान हुआ, क्योंकि मैं 4 माह तक तो नहीं उठ सका। जब 4 माह मैं इस दौरान लड़कों ने भी मुझे बताया कि आपके बगैर सेटअप नहीं चल रहा उससे ना, वो आता भी लेट है और हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से स्टॉक भी काफ़ी शॉर्ट हुआ है। तो आप मेहरबानी करें, आप किसी तरह मैनेज करें इस चीज़ को ना। तो मैं कैसे मैनेज करता, तो इसलिए जो है ना उस पर सेटअप सारा आप समझे क्लोज ही हो गया हमारा। तो कहने का मकसद ये होता है कि मैंने उसे बीच में इन्वॉल्व किया, ठीक है, और हमारा सेटअप ग्रोथ किया बड़ा। इसीलिए जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो, इतनी लंबी मेरी वीडियोस जो बनी है वो इसीलिए बनी है, आपको मैं डीपली बता सकूं कारोबारी लोगों को। जो पुराने हैं उन्हें तो पता है, जो नए शुरू करना चाहते हैं, अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, वो किस तरह बढ़ाएँ, या किसी को पेमेंट दें या ख़ुद बीच में इन्वॉल्व हों, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप ख़ुद इन्वॉल्व हों जिसमें आपको फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप किसी को पेमेंट देंगे तो मैं नहीं समझता कि ये बात ठीक है। आप खुद की आपकी इन्वॉल्वमेंट है बीच में, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। हाँ, आप जाएँ आगे पीछे, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप इन्वॉल्वमेंट खुद हो, पेमेंट कहाँ लग रही है, कैसे लग रही है, आया कि यहाँ पेमेंट इतनी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए सारा, ठीक है। और मुझे उम्मीद है ये मेरी वीडियोस आपको पसंद आई होंगी। इस वीडियोस को शेयर करें और लाइक करें आप, ठीक है, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। और ये वीडियोस शेयर करें ताकि ये भाई उन बंदों तक पहुँच सके ये वीडियोस जिन्हें इस वीडियोस की ज़रूरत है, इस मालूमात की जिन्हें ज़रूरत है। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।